तू हमको अपने कृपा से अपने पास रख ले। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ। कई लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम अगर गुरु के हो गए तो निकम्मे हो जाएंगे, हम अगर गुरु के हो गए तो संसार की तरफ से मोहताज हो जाएंगे, अगर हम गुरु के हो गए तो माइनस हो जाएंगे, सब संसार में से हर व्यक्ति से हम पिछड़ जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे एक दो की बात नहीं, चारों पदार्थों की अगर तमन्ना है तो गुरु देते हैं। गुरु के चरणों के साथ यानी नाम के साथ जुड़ के चारों पदार्थ मिल जाते हैं। संसार के हर, देखो मैं आपसे एक और बात करूँ प्यारी साध संगत जी, हम सभी यहाँ संसार के जीव यानी कि मनुष्य अपने अपने भाग के अनुसार आते हैं। देखो कभी हमने आंका नहीं कि दिन में 24 घंटे होते हैं। प्यारी साध संगत जी, 24 घंटे के अंदर अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हैं अपन अपने अपने वेल पावर के हिसाब से सब कर्तव्य करते हैं। कोई 400 रुपये 24 घंटे में वसूल करता है, कोई 4000 रुपये वसूल करता है 24 घंटे के अंदर, कोई 4 लाख रुपए वसूल करता है 24 घंटे में, कोई 4 करोड़ वसूल करता है 24 घंटे में। यानी यही टाइम सबको मिला, 400 वालों को भी, 4000 वालों को भी, 4 लाख वालों को भी और 4 करोड़ कमाने वालों को भी। 24 घंटा ही, ज़्यादा नहीं किसी को टाइम मिला। अब ये दुनियावी माया जितनी मर्जी इकट्ठी करी, चाहे 4 लाख रुपए घंटे 24 घंटे के इकट्ठे किए, चाहे 4 लाख करोड़ रुपए 24 घंटे के इकट्ठे किए, यहाँ की माया यहीं रह गई। प्यारी साध संगत जी, यहाँ की माया हमारे साथ कतई नहीं गई। जितने मर्जी हम पूंजीपति बने या मेहनत कर कर के अपना नाम रोशन करने की कोशिश करी, जो कुछ किया यही का यही रह गया नहीं हमारे साथ। तो ये फिर समझ में आती है कि जितनी मर्जी पूंजी करो, ये सारी पूंजी झूठी है। ये सिर्फ धरती की शोभा है, आपको शोभा दे करके आपकी ख्याति बढ़ा दी गई और आपको श्री बना दिया गया, आपके साथ नहीं गई। अब सवाल ऐसा है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो साथ जाती है? हाँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोविंद। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ रहती हैं। प्यारी साध संगत जी, चाहे आप जिंदा रहे या गुजर जाए, धरती पे रहे या परलोक में चले जाए, ये सारी पूंजी दुनिया की यहीं रहेगी। आपके साथ ये 3 चीज़ें सब कंटिन्यू चलेंगी, नाम और नाम का दाता सतगुरु और परमात्मा जिसके वो अंश हैं, ये सदाई आपके साथ रहेंगे। आपकी रूह को अपनी ताकत बख्श बख्श के और ज़्यादा ऊंचाई की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाएंगे कि आपको अपना रूप बना लेंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। लोहा जितना मर्जी कीमती हो, लेकिन वो सोना नहीं बन सकता, सोने की जैसी उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर वही लोहा पारस मणि के साथ टच हो जाए तो प्यारी साध संगत जो सोना की कीमत लग जाती है, वो सोना हो जाता है। पारस मणि के टच करने से सोना बन जाता है लोहा, लेकिन पारस मणि नहीं बनती। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु के चरणों के साथ जो जो लगते हैं वो सतगुरु का रूप बन जाते हैं। सतगुरु की ये तासीर है
कि वो अपना आपा उसके अंदर रख देता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बाद में वो सतगुरु के नाम से ही मशहूर हो जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि ये कोई और ताकत है, इसमें बैठी हुई कोई और ताकत है। एक एक हो जाता है, जैसे कि पानी में पानी मिलके एक जैसा बन जाता है। इसी तरह से संत संतों की संग में लग कर के आम जीव संत बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देखो मेरे सतगुरु का रूप निहारा, अद्भुत रूप जब मैंने देखा तो मेरा दिल करा उनके चरणों को चूम लूं। जैसे मैंने उनके चरणों को चूमा, मेरे सतगुरु ने मेरे को उठा के अपने सीने के लगा लिया और अपना ही रूप बना दिया। उस पर लीन हो गया मैं आरती करने के लिए। आरती यानी आके रत होना यानी लीन होना। मेरे को उसने अपना रूप बना दिया, अपना रूप दे दिया, मैं उसमें लीन हो गया जी। हजूर स्वामी जी महाराज और देखो ये स्वामी जी महाराज की आरती है, हजूर राजा स्वामी दयाल की आरती है, उसमें लीन होने का विधि है। प्यारी साध संगत जी, इतने आनंद और खुशबूदार और महिमा से भरी हुई आरती है। हजूर महाराज फरमाते हैं, हुई जाए सुन में शब्द आधारी, चरण में राजा स्वामी माथा धरारी। जब मैं मेरे सतगुरु के चरणों में माथा टेका तो मैं सुन पड़ गया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो मैं आपसे फिर बीच में अपनी बात करता हूँ कि ये मार्ग आध्यात्मिक मार्ग, रूहानी मार्ग, बाहर के दुनिया का इसमें कोई लवालेश भी मिलावट नहीं। प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु यानी कि ऐसी पूर्ण हस्ती जो कि 5 नाम 5 मंडल 5 ज्योति के जानकार है, उनके चरणों में हम अपना सर झुकाया, यानी कि 100% सतगुरु के हवाले अपने आप को किया, यानी कि 100% एकदम सिलेंडर कर दिया कि ऐ सतगुरु अब मैं तेरा, मैंने सारा ढूंढ भाल के देख लिया, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये अनुभव लिया, सतगुरु की शरण में आ गया, तो सतगुरु भी फिर क्या करते हैं, उसको गुरु फिर रंग देना अरंग में, गुरु जी भी फिर उसको अपने अरंग में, जिसका रंग कभी फीका ना पड़े, ऐसे रंग में रंग देते। प्यारी साध संगत जी, ये उनकी तासीर है। जब मैंने मेरे सतगुरु के चरणों में माथा टेका तो सतगुरु ने क्या किया, मेरी सूरत को खींच के ऊपर कर दिया और मैं शून्य प्रदेश में पहुंच गया। यानी कि मेरी सूरत सहस्त्रार से परे त्रिकुटी, उससे भी परे 10वां द्वार, मेरे सूरत खींच के स्वामी जी महाराज ने 10वें द्वार पे पहुंचा दिया। देखो ये है गुरु की कृपा, ये है संतों की महिमा, यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल की महिमा कि एक दृष्ट तारे गुरु, पूरा एक बार भी उनकी आंखों में आंख मिला के उनकी सचमुच उनको देखने के ख्याल से देखा तो मेरा शरीर कांप गया, रूह एकदम झन्नाट मार गई, यानी कि सूरत सिमट के यहाँ आ गई। प्यारी साध संगत जी, क्या महिमा है हजूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी इंसान का रूप धारण करके आते हैं, अपना परिचय देते हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कभी कभी ये ख्याल किया करो कि गुरु की शरण में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा हो गया।
क्या हमारी अपनी वेल पावर प्रकट हुई है? क्या हमारी अपनी मेहनत मजदूरी ने रंग लाया है? ना, ये गुरु की बख्शीश जो तुम्हारे ऊपर रख दी गई है, ये उसका प्रभाव हुआ है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज की जो निजी पूंजी यानी कि नाम का जो दौलत तुम्हारे शरीर रूपी मटके में रख दिया है, उसी नाम रूपी दौलत ने अपना खेल खेला है और विकास कर डाला। आपकी वैल्यू हो गई कुछ, आप कुछ के कुछ बन गए। प्यारी साध संगत जी, कभी भूल के मत सोचो कि हम कुछ हैं ना। ये स्वामी जी महाराज ने अपनी बेशकीमती दौलत हमारे इस घट के अंदर रख दिया, उसी का विकास हुआ, उसी के कारण से दुनिया हमको ऐसे ऐसे करने लगी। उसी के कारण से जब नाम घट पे प्रकट हुआ, चानना हो गया। उसी के कारण से चेहरे पे चमक आई, उसी के कारण से आपकी तंदुरुस्ती बढ़ी, उसी के कारण से आपको लोग परलोक दोनों सुहेला नजर आने लगे। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की महिमा, सतगुरु की दौलत, नाम जो आपके अंदर रखी है, ये उसने खेल खेला है। प्यारी साध संगत जी, जब हजूर स्वामी जी महाराज की अपनी दौलत हमारे इस पापमय काया के अंदर रखी, तो आप देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ। सबसे पहले इंसान को ये होश आया कि गुरु कोई चीज़ होती है। सतगुरु जब अपनी पूंजी रखते हैं तो सबसे पहले होश आता कि सचमुच हम दुनिया में खामा खाई परेशान हो रहे थे, गुरु भी कोई चीज़ तो होती है। फिर सेकंड, जब और सोच आगे बढ़ती है तो इंसान की जो तकलीफ़ें होती है वो घटती है। प्यारी साध संगत जी, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में यानी नाम का जब साम्राज्य चालू हो जाता है, नाम जो सतगुरु देते, वो 5 नामों का जब आधिपत्य शुरू हो जाता है तो संकट सारे खत्म होने लगते हैं। चाहे वो शारीरिक पीड़ाएं हैं, चाहे मानसिक है, चाहे भौतिक है। जिसको कहते हैं ये तो कर्म गति है भाई, ये टलने से टलेगी नहीं। मेरे सतगुरु रेख में मेघ डाल देते हैं, उस थोड़ी सी फटी हुई दीवार के अंदर कील ठोक देते हैं, यानी कि उस कर्मों के जो चैप्टर चलता है उसमें अपनी दया मेल भरा हाथ रख देते हैं। प्यारी साध संगत जी, रेख में मेघ मिल जाती है, दया चल पड़ती है। नतीजा पेन नहीं होती है, दुख नहीं महसूस होता। चाहे वो मानसिक दुख है, चाहे तुम शारीरिक दुख है, यानी कि जिसको देहिक दुख कहते हैं, आता है। लेकिन दया मेल जब सतगुरु की मिलती है, यानी 5 नाम का आश्रम मिलता है, यानी कि नाम के साथ हम जुड़ते हैं, तो वो दया मेल की जो दया है वो हमारे उस रोग के अंदर तसल्ली दे देती है। तो देहिक और देविक यानी कर्मों का और जिस्मानी यानी कि संसार का दुख हमको ज़्यादा व्यापता नहीं। दुख तो दिखता है कि दुख आ रहा है, पैर में कांटा चुभ तो गया ही, लेकिन कांटा निकाल के फेंक दिया, थोड़ा सा खून निकला और नॉर्मल हो गया। प्यारी साध संगत जी, कांटा तो आया, कांटा तो चुभ गया, थोड़ा सा तकलीफ दे गया, लेकिन थोड़ी सी देर बाद में ही हम नॉर्मल हो गए। नाम करके, गुरु करके। भयानक स्वामी जी महाराज कहा करते थे, आग लगे आकाश में झड़ परण अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार तो
पूरे को भस्म करके रख देती है। ऐसी ऐसी उल्काएं आसमान से टूटती है जो हमारी इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ी है। लेकिन देखो परमात्मा की कृपा, मेरे सतगुरु की कृपा, ब्रह्मांड के अंदर ही हवाओं के घर्षण से वो खत्म हो जाती है। हवाओं के घर्षण से कोई इतने बड़े भौतिक स्थूल चीज़ खत्म होती है क्या? लेकिन हाँ, स्वामी जी महाराज ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो उल्काएं जो आसमानों से टूटती है, करोड़ों किलोमीटर दूर से जो आ रही है, हवा के घर्षण से विकीर्ण हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। और हम तमाम लोगों को स्वामी जी महाराज सुरक्षित रखते हैं। प्यारी साध संगत जी, ये देखो ये कैसी कैसी मेहरबानी नजर है। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि वाह वाह मेरे सतगुरु, तेरी क्या क्या महिमा गाओ, हमारे पास अल्फाज नहीं हम तेरे को कह सके कि तेरा शुक्र है, तेरा धन्यवाद है। बस सुन हो गया। यानी कि जब सतगुरु के चरणों में माथा झुकाया तो स्वामी जी महाराज ने नज़रों में नज़र डाल के सूरत को खींच दिया। सूरत खच गई और मैं रूहानी रूप से अंतर में जग गया। प्यारी साध संगत जी, मेरी आत्मा जुगो जुग से सोई पड़ी थी, चेतन में हो गई, यानी जागृत हो गई और अंतर के प्रकाश को देख के नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगी, नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगी। क्या आहा 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 आनंद आ गया सतगुरु का स्वरूप देखते। और सतगुरु ने मेरे को शून्य प्रदेश यानी कि 10वें द्वार में पहुंचा दिया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जगह जगह चौराहे हैं, चौराहे के ऊपर अनेकों प्रकार की बत्तियां जलती हैं, चारों तरफ मस्ती भरा चांदना है। ऐसा सफ़ेद रंग का साम्राज्य है, मस्ती से भरा हुआ आनंदी आनंद है। हंस आत्माएं एक दूसरे को मिल करके अपने सतगुरु की महिमा का जय जयकार करते हैं। धन है मेरे सतगुरु स्वामी चुनीलाल, जिन्होंने इतनी बख्शीश करी कि हम आप तक मिल पड़े। प्यारी साध संगत जी, वो रूहानी हंस आत्माएं जो वहाँ के लिए परमानेंट रखी गई हैं, वो भी हमारे साथ में साथ मिलाती है और कहती है, शाबाश तेरे सतगुरु तो धन्य हैं, लेकिन तू भी धन्य है, जिसने तमाम संसार के मोह और प्यार को छोड़कर गुरु के चरणों के साथ प्यार लगाया। शाबाश है तू कि गुरु के चरणों का तू आशिक बना। शाबाश है तेरा कुल खानदान, तेरी माता पिता भी धन्यवाद के काबिल है, जिन्होंने तेरे को सतगुरु के साथ प्रेम करना सिखाया। शाबाश है तेरा कुल मर्यादा, जिसने तमाम सब चीज़ों का अपने आप को अटैचमेंट हटा के गुरु के नाम के साथ तेरे को प्रेम करने दिया, यानी कि काम को नाम को उत्थान किया, विकास किया। शाबाश। और फिर वो हंस के साथ हाथ मिलाकर, यानी रूहों के साथ हाथ मिलाकर खूब नाचती है, खुशी के मारे झूमती है कि धन्य है स्वामी जी, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ऐ मेरे सतगुरु, संसार सागर में मैं बह रही थी, आपका अगर दया मेरे भरा हाथ मेरे को नहीं संवारता तो फिर क्या होता। प्यारी साध संगत, जैसे अनेकों बार हम पैदा हुए, अनेकों बार ही हम योनियां भुगती, दुख सुख पाए और फिर मर के धर्मराज के हवाले हो गए। जन्म मरण कर होता ही रहा, यही फिर होना था। प्यारी साध संगत, यही तो होना था, और क्या होना था। बार बार जन्मते मरते, धर्मराज के दफ्तर में जाके हाजिरी बजाते और जमों का मार खाते। हम इतनी हाई जेंटली रखने वाले व्यक्ति, जिसके सामने कोई अल्फ से बे नहीं बोलता, जमों के दूत हमारे मुंह पे थूक, वही जमों के दूत हमारे मुंह पे थूकते कि लानत है तेरी जिंदगी को, लानत है तुझको
कैसा गोल्डन चांस दिया परमात्मा ने, इंसान की काया दी अपने शरीर से पैदा की हुई जैसी, नर नारायणी देही तेरे हवाले करी, हर तरीके से तेरे को धन धान्य से परिपूर्ण किया, संसार की कोई तमन्ना तेरी बाकी नहीं रही, लेकिन फिर भी तेरे को लानत है, गुरु की बात को नहीं माना, फिर भी तेरे को धिक्कार है, गुरु की वचन यानी कि नाम का अभ्यास नहीं किया। क्या हुआ? ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाया। क्या हुआ? तूने पानी की जगह शरबतों का पीना शुरू कर दिया, रोटी की जगह पकवान खाना शुरू कर दिया, साधारण वस्त्रों की जगह आभूषण पहनना शुरू कर दिया। लेकिन तू सुन, ये सब धिक्कार है। तेरा इतना मान सम्मान का बढ़ना तेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि तेरे को जमों के दूध थूक रहे हैं मुंह पे। ऐसा गोल्डन चांस यानी कि नर नारायण देही पाकर, जिसमें नारायण खुद वास करते हैं, वो देही पाकर तू गधों के माफिक इधर उधर काम करता रहा। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तपा काय को खपा अंत मता सोगता। क्यों तू तपस्या कर करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है? सुन, तेरी जहाँ तमन्ना होगी अंतिम वक्त उसी योनि में तेरा जन्म हो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसकी तमन्ना जनानियों के साथ होती है, प्यारी साध संगत जी, अगला जन्म उसको वेश्या का मिलता है। जिसकी भी तमन्ना स्त्री हो या पुरुष काम वासना से लिप्त रहती है, कुत्ते बनते हैं अगले जन्म में। जिसकी भी इच्छा मकानों की तरफ होती है, भूत प्रेत बनते हैं अगले जन्म में। जिसकी भी तमन्ना धन दौलत की तरफ रहती है, प्यारी साध संगत जी, लाखों प्रयास करो सांप बनेंगे, बुरी से बुरी योनियां मिलेगी। अरे जिसकी तमन्ना हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से जुड़ जाए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। सतगुरु के चरणों के साथ जिसका प्यार हो गया, सतगुरु के संग लग गए, तर गए। आप तो तर गए, जो जो तुम्हारे साथ लगे उनका भी उद्धार हो गया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर, खुशी का फुवारा, चारों तरफ से आपको खुशियाँ, तंदुरुस्ती और दया करके दे पालते हैं। उनके साथ जो जो लग गए, जिंदगी कामयाब हो गई है। जिनकी नहीं लगा नसीब, हजूर महाराज फिर और फरमा, कहूँ क्या रत, कहूँ क्या रत गावत न्यारी, लगी मोहे राधा स्वामी धुन प्यारी। ओ प्यारे भाई बहनों, कभी ये सोचा नहीं कि अद्भुत मत कैसा है, हजूर स्वामी जी महाराज का मिशन कैसा है। सब कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ के देखो, लेकिन मेरे सतगुरु कहते हैं आंखों को बंद करके देखो। कैसा मत है। सब कहते हैं कान खोल के सुनो, मेरे सतगुरु कहते हैं कान बंद करके सुनो। कैसा अद्भुत मिशन है, कैसा निराला मिशन है। कोई किसी को नहीं देखता। आप कैसे वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, नहीं किसी काम का नहीं देखो, आपके अंतर में देखो। एक दिन मेरे सतगुरु ने कहा, समस्तम्रेशा कहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, मुझे इस फटे हालत पर मत जाओ, देखने के लिए मतलब अंदर झाती मार के देखो, मैं किस विलायत का बादशाह हूँ। तुमको पता नहीं, जब मैं चलता हूँ तो 7 समुद्रों को पार करता हुआ निकल जाता हूँ।
और सुनो, जब मैं सोता हूं तो सूरज और चांद को सिराना लगा के सोता हूं। समस्त मेरे साथ कहते, तो मेरे फटे हाल को देख कर घबराते हो? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के अपने वचन हैं। हमको सतगुरु के साथ में कोई रिश्ते नाते नहीं जोड़ने। प्यारी साध संगत जी, कोई संबंध नहीं जोड़ना दुनिया में जहाँ से। हमको वो टीचर हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारे साहिब हैं, हम उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, हमको उनकी शिक्षा ग्रहण करनी है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु के जो भाणे में रहता है वो सदा ही विकास के तरफ बढ़ता रहता है। सतगुरु के हुक्म के अंदर जो चलता है, प्यारी साध संगत जी, उनका चेहरा जगमगाता है। चारों तरफ उनका पूरे मंडलों के अंदर जय जयकार। मृत्यु लोक में नहीं, अंतर के जवाब मंडलों के अंदर भी उसकी जय जयकार होती। और प्यारी साध संगत जी, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि गुरु होवे बल तो लख बाह की करीजे। गुरु को सिर पर रख कर चलते आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नहीं। तीन लोगों के अंदर कोई तुमको रोकने वाला नहीं, लेकिन आउट नहीं। गुरु के हुक्म के बार नहीं, ना इधर ना इधर। गुरु के हुक्म में चलते रहो। गुरु का हुक्म क्या है? आपसे बार बार निवेदन किया जाता है, सबसे पहला हुक्म है आप पवित्र रहे। खान पान हार व्यवहार हर तरीके से पवित्र रहे और नित्य नियम से भजन करें। यही तो हुक्म। प्यारी साध संगत, किसी भी हालत में इसके अंदर गंद नहीं डालने का, गलत बोलने का नहीं, गंद करने का नहीं। एकदम नेक पाक रहो, ऐसे पाक पवित्र रहो जैसे स्वर्ग में तुम्हारे पिता पवित्र हैं। यानी कि राधा स्वामी दयाल जैसे पाक पवित्र हैं, ऐसे तुम भी पाक पवित्र बनो अपने पिता की नकल के हिसाब से। जैसे स्वर्ग में स्वर्गीय पिता पवित्र हैं, ऐसे तुम भी धरती पर पाक पवित्र बनो और हुक्म मानो, रोज रोज भजन करो। प्यारी साध संगत जी, कैसी अद्भुत आरती है हजूर स्वामी जी महाराज की। जब सुखमणा से पार निकले, सहस्त्रार में पहुँचे, सहस्त्रार से बनकनाल पार किया, ब्रह्मदेश के अंदर गए। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का स्वरूप प्रकट हुआ। सतगुरु के चरणों पे जैसे ही माथा दिखाया, धुंध उतर गई। अद्भुत आरती। बीन बांसुरी मधुर धुन बाजे पुरख हजूर, सुन सुन हंसा मन पीवे अमीर समूर। ऐसी अद्भुत प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज के चरणों पे माथा टेकते ही सब धुन शुरू हो गया। तेरा मुख सुहावा जीवन सहज धुन बाणी, सिर हुआ देखे सारंग पानी। वाह मेरे सतगुरु, जैसे कि पपैया ने बादलों को कई मुद्दतों बाद में देखा है, ऐसे हम भी भूल गए थे कि तू हमारा खुदा है, तू हमारा मालिक कुल है, तू मेरे प्राणों का प्राण है। मैं भूल गया था, बस तेरे को देखा और धुन शुरू हो गई और समझ में आ गया तू मेरा पिता है, तू मेरा परम पिता है, तू सत्पुरुष है, तू आद अनाद युगाद अनाम है। ये जितने तेरे नाम है तू ही है।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाया, आगमगत कैसे कोई विचारी, रीत कछु राधा स्वामी अचरज धारी। मेरे सतगुरु ने कुछ क्वालिटी अलग रखी है, हाईएस्ट क्वालिटी रखी है। हम जनरल लोग उसको कैसे आंकलन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बताइए। हजूर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, एक दफ़ा समुद्र की लहर ऐसी आई कि एक मेंढक उस नहर से बहकर, समुद्र की लहर से बहकर एक कुएं में गिर गया और वो उदास हो गया कि हाय, वो अथाह सागर मेरे से दूर हो गया या मैं उससे दूर हो गया, मेरे मंदे भाग, और उदास रहने लगा। तो कुएं में रहने वाले कई मेंढक उसके पास में आए कि भाई साहब, तसल्ली देने के लिए, जैसे मेरा पिता मर जाए दुनियादारी के लिहाज से, तो कई रिश्तेदार आते, अरे भाई साहब बड़े अफसोस है तेरा बाप मर गया। तो कोई बात ये तो है, लेकिन कोई हमको ये, खैर दूसरी बात है, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि वो मेंढकों को तसल्ली देने के लिए कई मेंढक आए और कहने लगे, भाई साहब तू बहुत उदास रहता है, क्या बात है? कहते जी मेरा मन नहीं लगता है। कि क्यों नहीं लगता है? अपन पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में रहें। अरे कि भाई बात तो सही है, हम हैं तो पानी में ही, लेकिन मैं तो सागर में रहने वाला हूँ। सागर, सागर यानी कि समुद्र। समुद्र वो क्या होता है जी? अरे जहाँ पानी पानी होता है और वो बहुत बड़ा होता है। तो एक मेंढक कहता कि उछल्ला मारा के यहाँ तक, इतना बड़ा होता होगा? अरे कहते तो कुछ नहीं, बहुत इससे बड़ा। और छलांग मारी और पहले कोने पे पहुंच गया, आर से पार हो गया, इतना बड़ा होता होगा। कहते ये तो कुछ भी नहीं, कहता है इससे ऊपर तो होता ही, क्योंकि उन्होंने उससे ऊपर देखा नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज की क्वालिटी को हम नहीं आंक सकते। वो किस क्वालिटी के मालिक हैं? हम क्षुद्र लोग हैं, हम घटिया किस्म के लोग, घटिया जिनका आचरण है, घटिया जिसकी मान सम्मान है, घटिया जिसके पास में संपत्ति है। 100% हमारा हार व्यवहार घटिया है। हम उस महाशुद्ध पाक पवित्र क्वालिटी को कैसे समझ सकते हैं कि कौन है? प्यारी साध संगत जी, अपार यानी कि तमाम हदों से पार, जहाँ ना हमारा इंद्रियां जाती हैं, ना हमारी बुद्धि जाती है, ना हमारा जो है अंतर की कोई आँख जाती है, ना कोई अंतर के कान जाते हैं। हर ज्ञान ध्यान से परे जो परम हस्ती है राधा स्वामी की, उसकी क्वालिटी को हम कैसे जान सकते? प्यारी साध संगत जी, क्या आखिर कोई नहीं जानता जिसको वो आप जनाए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि तेरी क्वालिटी को कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तू अदृश्य है, दृश्यमान नहीं, प्रकट रूप से नहीं। तू अपार है, तमाम बुद्धि और सोचने से भी परे है। अरे भाई, किसने देखा तेरे को? जिसको मैंने दिखाया। कैसे दिखाया? जिन्होंने आज्ञा को माना, जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए। जिन्होंने भी मेरी बात को माना, यानी कि स्वामी जी महाराज ने जो हुक्म दिया उसके मुताबिक चला, 100 नाम समाये, वही नाम के साथ जुड़ गए और आनंदित होकर अंतर के अद्भुत नज़ारे देखना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, इस क्वालिटी को, इस शख्सियत को कोई नहीं जान सकता। प्यारी साध संगत जी, अभ्यासी जानते हैं, जो अभ्यास करते हैं, जो नित्य ईमानदारी के साथ भजन करते हैं। जिस दिन नागा हो जाए उस दिन वो पछताते हैं।
सारा दिन उनमुने रहते हैं और स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, ए सतगुरु आज मुझे बख्श देना, किसी कारण से मैं आज भजन पे नहीं बैठ पाया, मुझे माफ कर देना। सारा दिन पछताते और जैसे ही चांस मिला फिर बैठ जाते हैं। ऐसे है, ऐसे व्यक्ति उसकी क्वालिटी को परख सकते हैं, उस क्वालिटी को समझ सकते हैं, बाकी तो कोई। अरे सब ऐसे ही जानते हैं जैसे हम हैं, हमारी तरह ही तो है, हमारी तरह तो खाता पीता है, हमारी तरह तो बाल बच्चे वाला है, हमारी तरह तो दिन रात धंधे कमाता है, हमारी तरह ही तो ऐसा है वैसा है, मतलब जो कुछ है सो हमारी तरह है। लेकिन सब ईश्वरों का ईश्वर है वो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज हमको लेके गए अपनी दयामेर से, और वहाँ हमने अपनी जूतियाँ रख दी। प्यारी साध संगत जी जब वो अंदर गए, अंदर के भी और अंदर गए, उस मंडल को देख दाख के वापस आए तो जूती, तो मैंने देखा जूती तो है नहीं स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, कैसी अद्भुत बातें हैं कि मैं मेरे सतगुरु का आदेश से ऊंची आवाज में बोला, भाई मेरी जूती कहाँ गई? तो स्वामी जी हंस के कहते कि ऐसे कि अच्छा तूने बोल दिया। प्यारी साध संगत जी, वो महान हस्ती प्रकट हुई जिसको पूरा संसार पूजता है, और एक इतने बड़े थाल के अंदर से वो जूती, देसी जूती पहना करता था, रख के लाया कि ये लो साहब, है कमाल कर दिया। क्या सतगुरु की महिमा है। जिस नीच को, अरे जिसकी टूटी फूटी जूती 36 जगह गांठ गठाई हुई है, क्या कीमत है, लेकिन क्या मेरे सतगुरु की महिमा। सतगुरु का आसरा लेके मैंने कहा कि कहाँ है हमारी जूती। अरे तेरी साध संगत जी, धन है स्वामी चुनीनाथ। प्यारी साध संगत जी, बहुत याद आती है स्वामी जी महाराज की, बहुत ही अद्भुत यादें स्वामी जी महाराज की है। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की कोई महिमा जान नहीं सकता। वे हैं बड़भागी जीव जो उन्हें शरण पड़े। तो बहुत भागवान है जो हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अपने आप को न्यौछावर करते। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे फिर कहूँगा, हमको सतगुरु के साथ कोई रिश्ता थोड़ी जोड़ना है जी, दुनियावी रिश्ता तो नहीं जोड़ना। ना उनकी इनकम को हमने बांटना है, ना हमारी इनकम को उसने बांटना, ना उसकी क्वालिफिकेशन को हमने डिवाइड करके अपनी तरफ कर लेना है। थोड़ा सोचो कभी कभी, कुछ नहीं, बस सतगुरु का कहना मानते ही तो है कि तुम मानना शुरू कर दो और तुम्हारा प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। और देखो मजे की बात यह है, जैसे जैसे तुम्हारा प्रोग्रेस होता है ना, सतगुरु की आत्मा तुम्हारे ऊपर और खुश होती है कि शाबाश तुमने कहना माना, शाबाश आज तुमने ये नज़ारे देखे, शाबाश सचमुच तुम शरीर से सुन्न होके परे निकलने लग गए, वाह शाबाश। प्यारी साध संगत जी, दिल बहुत बहुत बाग बाग हो जाता है, इतना खुश। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितना प्यार स्वामी जी महाराज हमसे करते हैं ना, उतना तो आपसे कोई भी नहीं करता भाई। मैं आपको यह भी बात कहूँ, ये जितने तुम्हारे माता पिता बहन भाई यार दोस्त मित्र मंडली जो भी तुम्हारे से प्यार करते हैं ना, ये कुछ ना कुछ पॉइंट रखते हैं अपना। अगर आप बाहर से गर्मी में थके थकाए आए और आते ही आपको शरबत का गिलास दिया गया है,
तो समझ लो उसके पीछे बहुत भारी स्वार्थ छुपा हुआ है। प्यारी साध संगत जी, अगर तुम गुरु घर में आए हो, गुरु ने तुम्हारे को कुछ नहीं पूछा और कह दिया आ बैठो, जन्म जन्म का प्यास तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसने शरबत का गिलास पिला के भी तुम्हारी प्यास और बढ़ा दी, तुम संसारी बन गए। और उसने नहीं दिए कि पानी भी, तुम्हारे को सिर्फ ये कह दिया कि बैठ, तो तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास मिट गई। इतने दयालु हैं स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, आप अपने आप को लेते चले जाओ, अपने आप को समझते चले जाओ, क्या महिमा है राधा स्वामी दयाल की। प्यारी साध संगत जी, कैसे कैसे बताए, जबान रुक जाती है। इस लायक कभी नहीं होता इंसान। स्वामी जी अपनी पूंजी दे दे के हमको अपनी बढ़ाई देते हैं, हमारी अपनी बढ़ाई कोई नहीं होती। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक गोबर के अंदर पैदा होने वाला कीड़ा, भृंगी उसको उठाती है और लाके एक मिट्टी का घोंसला सा बना के दीवार के कोने में उसको बंद कर देती, चुपचाप बैठे रहो। और वो कीड़ा जानता भी नहीं कि सचमुच मेरे को कुछ करना है क्या। जैसे कि हम उस मिट्टी के कवर्ड करके उस मिट्टी के अंदर बैठा देता है उसको, वो बेचारा बैठना भी नहीं जानता, पटक देता है। और वो बारीक से एक सुराख रखता है, उस पर चढ़ के वो भिन्न भृंगी बोलती है, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। प्यारी साध संगत जी, कुछ अरसे बाद वो भृंगी का रूप बन जाता है और उस घोंसले से बाहर निकल के कह देता, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी। लोग समझ लेते ये भृंगी है, गोबर का कीड़ा है, लेकिन भृंगी ने भृंगी बना दिया। सतगुरु के चरणों ने सतगुरु का प्यार बख्श दिया। प्यारी साध संगत जी, ये कुछ नहीं, जिन जिन माना वचन समझ के तिनका संग लगाए, बस यही है, और कुछ माना। हजूर महाराज फिर और फरमाए, छोड़ अब तन मन चढ़ता तारी, जहाँ राधा स्वामी तखत बिछारी। हजूर स्वामी जी महाराज, यानी साध संगत जी, पिंड, पिंड से ऊपर अंड, अंड से ऊपर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के भी परे सचखंड। हजूर स्वामी जी महाराज सचखंड पे विराजमान होते। तुम भी अपने तमाम मर्यादाओं को छोड़ दो, दिन रात हजूर स्वामी जी महाराज का गुणगान में लग जाओ। उठते बैठते सोते जागते धन धन चुन्नीलाल, धन धन चुन्नीलाल करते रहो, उस अटारी पे पहुंच जाओगे जहां वो हजूर स्वामी जी महाराज तख्त बिछा के बैठे हुए। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा, पहल में रहती निस दिन ठाड़ी, अमीरस राधा स्वामी दीन हारी। टहल, टहल मीन्स सेवा। प्यारी साध संगत जी, हे सतगुरु, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। जब रानी इंदुमती को सतलोक लेके गए तो प्यारी साध संगत जी वहाँ देखा रानी जी ने कि हैं सतपुरुष की गद्दी पर, यानी कि सतपुरुष के स्टेज पर, तो तख्त पर तो हजूर कबीर साहब बैठे। हक्का बक्का रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया।
आखिरकार कबीर साहब मुस्कुरा के कह रहे हैं, और क्या देख रही है महारानी जी? तो महारानी जी ने कहा, हजूर मैं ये देख रही हूं कि आप सत्पुरुष हो। उन्होंने कहा अभी